बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल और इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्तें हैं, कार्रवाई है नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर, उसमें जो फ़ैसला सामने आया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबी उज़रदारी केस की जो समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिटेल। आज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत और दलाइल हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये 4 रुकनी बेंच था। ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद के MNAs की दरख्वास्तों पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। इस हवाले से मुआविन वकील की जानिब से कहा गया कि शुएब शाहीन कुछ देर तक आएंगे और उसके बाद समाअत शुरू हुई और लीगी MNA तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज़ और अंजुम अकील ये कमरे अदालत में ही मौजूद थे, चूँकि उनको पता है कि उनकी बख्शिश यहाँ से होगी। इलेक्शन कमीशन में NA-47 से तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त पर मुखालिफ उम्मीदवार शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के 4 जून के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जहां अभी समाअत जारी है। मेरे वकील ने दलाइल दे दिए थे, मैं सिर्फ चंद अदालती फ़ैसलों का हवाला देना चाहता हूं। दरख्वास्त गुजारों ने जो भी दलाइल दिए वो गैर मुतल्लका थे। ट्राइब्यूनल की मुंतकिली का फ़ैसला भी मुतल्लका चीफ जस्टिस की मुशावरत से हो सकता है। हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल जज पर मुतअस्सिब होने का इल्ज़ाम लगाया गया। हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस से हमारी कोई रिश्तेदारी है न दुश्मनी है। ट्राइब्यूनल ने तो लीगी MNAs को भी फेवर दी। शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अपीलेट या जायज़े के इख्तियारात नहीं हैं। हाई कोर्ट का जो फ़ैसला होगा वो मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट से केसेस ट्रांसफ़र के इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि माजी में ऐसी कोई मिसालें मौजूद हैं, जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि मुझे नहीं लगता माजी में ऐसा कुछ हुआ है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने जो शुएब शाहीन के दलाइल की तस्दीक की और कहा कि तअस्सुब के महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। शुएब शाहीन ने कहा कि जज खुद भी चाहे तो केस से अलग हो सकता है। जजेस पर ट्रांसफ़र के लिए कोई एतराज़ होना चाहिए जिस पर सबूत पेश होने होते हैं। NA-46 से उम्मीदवार आमिर मुग़ल के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि जज के तअस्सुब और मफादात के टकराव के हवाले से शुएब शाहीन के दलाइल को अख्तियार करता हूँ। कल लीगी रहनुमाओं के वकला ने जो दलाइल दिए उसकी कोई बुनियाद नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल तब्दीली या नज़रसानी का अख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार इस सिलसिले में नज़रसानी की अपील दायर कर सकते हैं। अगर किसी जज पर इल्ज़ाम लगे तो उसे साबित भी करना होता है। कल यहाँ अजीब मुतालबा किया गया कि नया ट्राइब्यूनल बनाया जाए। जब दरख्वास्त में इस्तदाई नहीं की गई तो नया ट्राइब्यूनल कैसे बन सकता है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के 45 रोज़ के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बना सकता। दरख्वास्त गुजारों को सेक्शन 155 के तहत अपील में जाना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मैं तो सोच रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के सारे केसेस आपको दे दिए जाएं, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि मुझे उम्मीद है आपको मायूस नहीं करूँगा। मेंबर निसार दुरानी ने इस मौका पर कहा कि जिस तरह आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि सर जैसे इस बार इलेक्शन हुए इस तरह पहले भी कभी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से मिलकर इलेक्शन तबाह कर दिए। कुछ छोटे लोगों ने बड़ापन दिखाया और शिकस्त को तस्लीम किया। बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। इसमें मैंने आपको बताया था सजील सवाती के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, अली बुखारी के वकील के तौर पर उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ फ्रीक है। हमने इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया हुआ है। नो वन कैन बी जज ऑन हिज ओन कॉज, कि कोई अपने किसी कॉज के लिए ख़ुद जज नहीं बन सकता। यही वजह है कि अदालत से इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई कि आप ये केसेस नहीं सुन सकते। मैक्सिमम अगर इनको किसी फ़ैसले से कोई मसला था तो ये अपील में जा सकते थे, उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जा सकते थे। ये आपके पास ट्राइब्यूनल की ट्रांसफ़र की जब ट्राइब्यूनल को बने 45 दिन से ज़ायद गुजर गए हैं और अब ये नया ट्राइब्यूनल बनाने की दलाइल में बातें कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी जो रिटन एप्लीकेशन है उसमें भी इसका इजहार नहीं किया या ये इस्तदा ही नहीं की, तो ये कैसे जो इस्तदा नहीं की गई वो कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में तो ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं, जो सब एक पेज पर हैं, ऊपर से बड़े से लेके नीचे तक जो तमाम के तमाम लोग, और जहाँ जहाँ वो पूरी फील्डिंग सेट की जा रही है, जहाँ उनको कोई खिलाड़ी पसंद नहीं आता उसको किस तरीके से आगे पीछे करना है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और वो पिछले 2 साल से अपने मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक निज़ाम है, अल्लाह का एक निज़ाम है और उसके मुताबिक चीज़ों ने आगे बढ़ना होता है।
पाकिस्तान अब इस पर फैसला महफूज है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया। जबकि आमिर फ़ारूक साहब के पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थीं तीन उम्मीदवारों की, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका और सिंपल नोटिस जारी कर दिया है 11 जून के लिए मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। और इस मुअज़्ज़ज़ बेंच से उम्मीद ही यही थी कि आइन और कानून के मुताबिक ऐसा ही होगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तीन दरखास्तों पर 3 सफ़ात का तहरीर हुक्मनामा जारी किया। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल ने दरखास्तें दायर की। तहरीर हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्तों पर 11 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने दीगर फ़रीक़ैन के हमरा 11 जून के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी ज़ाती हैसियत में जो नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर संवाद की। वकील सजील सवाती ने कहा कि हमने तरमीमी ऑर्डीनेंस और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चैलेंज की है। ट्राइब्यूनल से इलेक्शन केस ट्रांसफ़र करने का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इख्तियार नहीं है, ये जुडिशल साइड का इख्तियार है। कोई अपने अमल का खुद जज नहीं हो सकता। 2023 में तरमीम की गई कि रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल तैनात नहीं हो सकता। अब एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए ये रिटायर्ड जज भी ट्राइब्यूनल तैनात कर सकता है। पार्लियामेंट के बनाए कानून ने 2023 में ये तरमीम की गई कि जो रिटायर्ड जज है वो नहीं बन सकता, और अब कहा जा रहा है कि जी जो रिटायर्ड जज है वो बन सकता है, और वो ऑर्डीनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, जो कि अख्तियार नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल तैनात होता है तो क्या चीफ जस्टिस की मुशावरत से होगा? क्या माजी में कानून के मुताबिक रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनात होता था? वकील सजील सवाती ने कहा कि जी बिल्कुल, रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनात होता था। पिटिशनर्स ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 151 ऑर्डीनेंस और 4 जून का इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रखा था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी और बाकी फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जून तक कार्रवाई मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया हुआ है और वो हो सकता है कल ही फ़ैसला सुना दें, और वो ये भी हो सकता है कि जो हमें नज़र आ रहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी चीज़ें मावरा हो चुकी हैं, तो यही लगता है कि वो उनकी दरखास्तों पर कार्रवाई रोक देंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल की, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई रोक के नए ट्राइब्यूनल की तैनाती का प्रोसेस शुरू कर देंगे। और फिर जब नया रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल तैनाती हो जाएगी तो उसके पास केस ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखना ये है कि मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस जो पहले ही मुदाखलत के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपने ख़दशात का इज़हार करते रहते हैं, इतना बड़ा कि एक मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के पास केस हो और चूँकि पसंद नहीं आया और वो आइन और कानून के मुताबिक दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ वाज़े करने जा रहे थे, तो ऐसे मौके पर यह सारा कुछ होना बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन पिटीशन कासिम सूरी की, उसके ऊपर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब भी हर सूरत कासिम सूरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए अपनी जो अख्तियारात हैं आइनी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर दूसरी बार तलबी पर भी पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चिस्पा करने का हुक्म दे दिया कि उनके घर के बाहर नोटिस लगा दें कि जी कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो। अब ये केस ऐसा है जिसमें ना कोई क्रिमिनल है और वो वकला ने बहस करनी है, वकला बहस करके अदालत उसको डिसाइड कर दे, लेकिन अदालत हर सूरत चाहती है कि कासिम सूरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश हूँ। अब कासिम सूरी कहते हैं कि मैं पेश हूँगा तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, चूँकि वो फिर जो बाद में बयानात और बयान लिया जाता है और वो सारी चीज़ें। काजी फैज़ल साहब ने रिमाज़ के रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई बिलाल ने नोटिस वसूल करने से इनकार किया। कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक़ डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके मुवक्किल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं, जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया, मैं तो टीवी नहीं देखता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, आप खुद टीवी की शख्सियत हैं और टेलीविज़न नहीं देखते, क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ़ हैं?
نعیم بخاری نے کہا سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، نہ ہی مجھے استعمال کرنا آتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ خود کو بوڑھا کیوں سمجھ رہے ہیں، جوان اور اپ ٹو ڈیٹ رہیں، جس پر نعیم بخاری نے جواب دیا بوڑھا تو اب میں ہو چکا ہوں۔ جسٹس عرفان سعادت نے ریمارک کیا ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے کہا تھا میرے دوست مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ وکیل نعیم بخاری نے کہا میرا قاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا آئندہ سماعت جولائی میں رکھیں گے، عدالتی حکم میں آئندہ تاریخ مقرر کر دیں گے۔ عدالت نے اخبار اشتہار کا حکم جاری کر دیا جی کہ اخبار اشتہار کروائیں، قاسم سوری جہاں ہے وہ معزز عدالت میں پیش ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔